जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। ये तख्तो ताज, ये ताकत, ये जुल्म और ये बर्बरियत, इतिहास कभी भी नाइंसाफी को माफ नहीं करता। तारीख हर दौर में होने वाले जुल्म और तानाशाही की गवाही देता है, जो ये बताता है कि जब बादशाह अपनी ही रियाया को दो नजरों से देखने लगे हैं, तब इसे ही कहते हैं जुल्म, इसे ही कहते हैं सत्ता का गुरूर। और दुनिया का इतिहास ये बताता है कि सत्ता का गुरूर एक ना एक दिन चूर हो ही जाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, गुरूर, जुल्म, बर्बरियत और तानाशाह इतिहास में हमेशा ही काले अक्षर में लिखा जाता है, जो किसी बदनुमा दाग से ज्यादा नहीं होता। दरअसल भारत में जिस तरीके से माइनॉरिटी, खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसकी आवाज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। जिस तरीके से कपड़े पहचानने की कला हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाई है, वो बताने के लिए काफी है कि इंसान किस सोच, किस लेवल पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से रोजाना खुलेआम माइक पर मुस्लिमों की बहन बेटियों को किडनैप करके उनका बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, ये वारदात भारत में लोकतंत्र के चीरहरण की गवाही दे रही है। चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, चाहे कोई भी तथाकथित हिंदूवादी संगठन, इन सब के बयानों पर नरेंद्र मोदी सरकार की खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करो और तमाम घटनाओं पर अपने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहो। अब ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की दहलीज को पार कर चुकी है। अब इसकी आवाज ऐसे देश के संसद में उठने लगी है जिसे दुनिया का सुपर पावर कहते हैं, जिसे इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बादशाह वक्त अमेरिका की, जिसके नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री तू तड़ाक में बात किया करते हैं। अब अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे होता होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे मोदी जी बखूबी जानते हैं कि तू किसे कहते हैं और तड़ाक का मतलब क्या होता है। मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को इस वक्त अमेरिका की औरत सांसद ने सदन में उठाया है। विदेशी संसद में भारत में हो रहे उन कारनामों को उठाया जिसके लिए मौजूदा वक्त में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। अमेरिकी संसद में आवाज उठाने का काम किया है एक मुस्लिम महिला सांसद ने। मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सांसद इल्हान उमर ने इस वक्त ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और दिल्ली में भूचाल आ चुका है। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जब हिंदू धर्म को बदनाम किया गया और हिंदुत्व का नाम लेकर जब नफरत के पुरोधाओं ने मुसलमानों के नरसंहार की अपील की, तब हुक्मरानों की चुप्पी बताने के लिए काफी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिससे मोदी सरकार गलत मानती है। जब दिल्ली में खुलेआम जहर खुरानों ने मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की, तब भी सत्ता में बैठे मठाधीश सिवाय ताली बजाने के और कुछ नहीं कर रहे थे। अब इस तरह का सवाल जब विदेशी धरती से उठाया जाएगा तो उससे बेचैनी बढ़नी लाजमी है। अमेरिका के संसद में अब मुस्लिम सांसद ने पूछा है कि क्या भारत में मुस्लिम होना गुनाह है। इल्हान उमर ने पूछा है कि आखिर मुसलमानों के खिलाफ भारत में ऐसा एक्शन क्यों हो रहा है, आखिर फैलाई जा रही इस नफरत पर अमेरिका चुप क्यों है, क्यों चुप है बाइडेन प्रशासन, क्यों चुप है मानव अधिकार का सबसे बड़ा अलमबरदार, क्यों चुप है पीएम मोदी। अमेरिकी सांसद ने पूछा है कि ऐसा नस्लवादी काम भारत में क्यों हो रहा है। अमेरिका बताए दुनिया में हर धर्म, हर जाति, हर नस्ल और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, क्या अमेरिका को उनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए। इल्हान उमर ने जोरदार तरीके से कहा है कि केवल हम अपने यार दोस्तों की तारीफ नहीं कर सकते, उनके गलत किए गए हर उस काम पर आलोचना भी करेंगे, उनकी बुराई भी करेंगे जो हमारे देश के साथियों में शुमार है। आखिर क्यों विदेशी धरती पर उठ रहा है भारत के खिलाफ आवाज, आखिर क्यों पूरी दुनिया में नाक कटवा रहे हैं पीएम मोदी, आखिर क्यों मुसलमानों के खिलाफ जुल्म पर खामोश है मोहन भागवत, आखिर क्यों खामोश है पीएम मोदी, आखिर क्यों खामोश है राष्ट्रपति और आखिर क्यों खामोश है देश की अदालतें, आखिर क्यों खामोश है मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाएं जो उनके कंधे पर है इंसानियत और अल्पसंख्यकों के हुकूक बचाने की जिम्मेदार। आखिर क्यों अमेरिका में उठने लगा मोदी के खिलाफ आवाज, आखिर क्यों भारत क्यों बदनामी करवा रहे हैं भगवाधारी। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका की महिला सांसद इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की जमकर आलोचना की है। इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाते हुए उनको जमकर कोसा है। इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में जो बाइडेन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बाइडेन सरकार
अधिकारों के उल्लंघन पर इतनी खामोश क्यों है? मोदी के साथ साथ इल्हान उमर ने जो बाइडेन प्रशासन पर भी जमकर सवाल उठाया और कहा कि जब मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तो बाइडेन प्रशासन इतने शांत क्यों बैठा है। इल्हान उमर कहती हैं कि जब भारत में मुस्लिम होना एक गुनाह जैसा बन चुका है तो ऐसे में अमेरिका इस मामले पर इतना खामोश कैसे रह सकता है। भारत मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहा है लेकिन अमेरिका चुप्पी साधे बैठा है। इल्हान उमर कहती हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों के खिलाफ एक लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है लेकिन बाइडेन सरकार सब कुछ देखकर भी खामोश है। इसके साथ ही इल्हान उमर ने जो बाइडेन सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि जब ये सब कुछ मोदी के राज में हो रहा है तो अमेरिका खामोश क्यों है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर कहती है कि बाइडेन सरकार मानव अधिकारों के खुले तौर पर उल्लंघन के बाद भी मोदी सरकार की नीतियों का साथ क्यों दे रहा है। इल्हान ने ट्वीट करके बयान का वीडियो शेयर करती हैं और लिखती हैं कि मैं पूछना चाहती हूं कि बाइडेन प्रशासन मोदी की नीतियों का विरोध करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इल्हान उमर कहती हैं कि इससे पहले कि हम उन्हें यानी भारत को शांति का साथी मानना बंद कर दें, मोदी को भारत की मुस्लिम आबादी के साथ क्या करने की जरूरत है। इल्हान उमर कहती हैं कि ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बाइडेन प्रशासन को देना चाहिए। इल्हान उमर ने चीन के साथ साथ भारत का नाम लेते हुए कहा कि इन दोनों देशों को मानव अधिकारों का दमन किया जा रहा है। इंसानी हुकूक को दबाने वाले देशों पर बाइडेन प्रशासन से सख्त सवाल किए हैं। इल्हान उमर कहती हैं कि चीन मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करता है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब मोदी सरकार भारत में मानव अधिकारों का हनन करती है तो इस पर अमेरिका चुप क्यों है, अमेरिका क्यों नहीं बोलता। इल्हान उमर कहती हैं कि मोदी के बारे में क्या कहा जाएगा, क्या मोदी का सपोर्ट करके हम खुले तौर पर बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि बाइडेन प्रशासन आखिर मोदी का विरोध करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इल्हान उमर ये तमाम सवाल अमेरिका की उप विदेश मंत्री से कर रही थी। इल्हान के सवालों को सुनकर उप विदेश मंत्री बिल्कुल सन्न रह गए क्योंकि किसी के पास इन सवालों का सीधे सीधे कोई जवाब नहीं रह गया था कि कोई जवाब दे भी तो क्या दे। इल्हान उमर के इन सवालों से उप विदेश मंत्री एकदम हक बक रह गई। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं मानती हूं कि दुनिया में कहीं भी अगर नस्लवाद देखा जाता है तो वो अमेरिका को बोलना चाहिए, लेकिन इल्हान ने उप विदेश मंत्री की बात को बीच में काट दिया और कहा कि मुझे बताया जाए कि मोदी सरकार आखिर किस हद तक मुसलमान होना गुनाह मानती है। क्या तब तक बाइडेन प्रशासन खामोश रहेगा? आखिर इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि भारत में मुसलमान होना गुनाह बन चुका है। इल्हान उमर ने यह भी कहती है कि मुझे ये बताया जाए कि जिस तरीके से मोदी सरकार भारत में मुसलमानों के खिलाफ कदम उठा रही है उस पर अमेरिका का क्या रुख है, क्योंकि अगर ऐसे हम ही शांत रहे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ था। तो क्या तब भी हम मुस्लिमों के नरसंहार पर अपनी खामोशी तोड़ेंगे? क्या उसी वक्त हम मुस्लिमों के नरसंहार पर अपना रुख जाहिर करेंगे? इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में उप विदेश मंत्री से कहा है कि अभी तो हमारे पास वक्त है, हम इन चीजों को रोक सकते हैं। क्या हम अपने सहयोगी देश की गलत नीतियों पर कोई एक्शन नहीं ले सकते? क्या हम कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं? इल्हान उमर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अपने देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से काम कर रहा है, हम उसका बाहरी तौर पर किस तरीके से विरोध और आलोचना कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इल्हान उमर आखिर कौन है। मिनेसोटा की सांसद इल्हान उमर मिनेसोटा डेमोक्रेटिक किसान लेबर पार्टी के सदस्य हैं, जिन्होंने अक्सर अमेरिकी राजनीति में धर्म के नाम पर नस्लवाद की कट्टर आलोचक मानी जाती हैं। इससे पहले कश्मीर के मुद्दे को भी इल्हान उमर अमेरिकी संसद में उठा चुकी हैं। तो इस तरह से अमेरिकी संसद में भारत में हो रहे मुस्लिम विरोधी कारनामों की चर्चा हो रही है। इससे और क्या बेइज्जती हो सकती है। अमेरिकी सांसद हमारे देश को मुस्लिम विरोधी और मानवाधिकारों का दमन करने वाला देश करार दे रहे हैं। जिस तरह से मुस्लिमों की बहन बेटियों का अपहरण और उनका बलात्कार करने का ऐलान कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं, वो भारत की छवि को और धूमिल कर रहा है। अगर समय रहते केंद्र की मोदी सरकार ने संघियों और भगवा लपेट कर घूम रहे नमूनों पर रोक नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं, हमारा देश भी सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के रास्ते पर चलता नजर आएगा, जो हमारे आने वाले कल के लिए बहुत खतरनाक होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल रहमान एहसान देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।